आदि काल में, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशा, चारों ओर बस एक असीम शून्यता थी। उस मौन के भीतर एक अनंत चेतना, वही चेतना थी आदि शिव। शिव जो स्वयं में अनंत। उन्होंने आंखें मूंदी और उनकी ध्यान शक्ति से कमा। वही कंपन था सृष्टि का आरंभ। उसी दिव्य कंपन से प्रकट हुई शक्ति, एक तेजस्वी प्रकाशमयी ऊर्जा, जिसने ब्रह्मांड में जीवन की लहर दौड़ा दी। तारे जन्मे, अग्नि जल उठी, नदियां बह चलीं। शिव ने मुस्कुराकर देखा, सृष्टि चल पड़ी थी। शिव चेतना है और शक्ति क्रिया, दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण होता है। शक्ति ने कहा, प्रभु, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। आपकी उपस्थिति से ही मेरा अर्थ है। शिव बोले, शक्ति, तुम ही तो मेरा अस्तित्व हो। तुम बिना शून्य हो और मैं बिना तुम निस्तेज। उस क्षण ब्रह्मांड में गूंज उठा, शिव शक्ति एक है। युग बीते और शक्ति ने मानव रूप लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को पाने के लिए कठोर तप करूंगी। वर्षों तक वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यानमग्न रहीं। न अन्न, न जल, केवल भक्ति और विश्वास। अंततः शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और बोले, शक्ति, तुम्हारा प्रेम मुझे बांध गया है। अब हम पुनः एक होंगे। और फिर हुआ कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह। देवता, ऋषि, गंधर्व सब एकत्र हुए। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, धरती पर आनंद छा गया। शिव और पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पूरी सृष्टि ने देखा शांति और ऊर्जा का अद्भुत संगम। विवाह के बाद शिव बोले, शक्ति, जब हम एक है तब सृष्टि जीवंत है। जब अलग है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। शक्ति मुस्कुराई, यही तो सृष्टि का रहस्य है प्रभु। ध्यान और कर्म, पुरुष और प्रकृति, दोनों का संग ही जीवन का संतुलन है। समय बीता। एक युग में जब सती का अपमान हुआ तो शक्ति ने अपने शरीर का त्याग किया। शिव मौन हो गए। उनकी आंखों से अग्नि निकली, ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन वही अग्नि शक्ति के पुनर्जन्म का कारण बनी। उन्होंने नया रूप लिया, पार्वती के रूप में। यही बताता है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। फिर एक समय आया जब शिव ने किया तांडव। सृष्टि कांप उठी, आकाश थरथराया। हर पदचाप में विनाश की अग्नि थी, पर उसी में सृजन की चिंगारी भी छिपी थी। जब शक्ति ने उन्हें देखा तो वे आगे बढ़ी और बोलीं, प्रभु, क्रोध में भी प्रेम है और विनाश में भी सृजन। शिव थम गए। उन्होंने कहा, तुम ही मेरी स्थिरता हो शक्ति, तुम्हारे बिना शून्य हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। आकाश में प्रकाश फैला, नदियां बह चलीं, पर्वत फिर स्थिर हो गए। और फिर शिव और शक्ति ने धारण किया अर्धनारीश्वर रूप। आधा शिव, आधा शक्ति, पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा एक देह में एकीकृत हो गए। यह रूप दर्शाता है कि संतुलन ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। हे मानव, जब तुम मौन में स्थिर होते हो तुम शिव हो। जब तुम कर्म करते हो तुम शक्ति हो। दोनों का संग ही जीवन की संपूर्णता है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव निस्तेज। इसलिए अपने भीतर के संतुलन को पहचानो, यही शिव शक्ति का संदेश है। जय शिव शक्ति, जय आदि महाशक्ति, जो सृष्टि की हर धड़कन में विराजमान है।